हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों को। जो विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया है। आज हम लोगों का चैप्टर है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। ऊंचा घर, ऊंचा घर। जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग देखेंगे गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक को। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गुणवाचक विशेषण है क्या। जिस विशेषण में किसी का गुण या दोष बताया जाए वहां गुणवाचक विशेषण होता है। वहां गुणवाचक विशेषण होता है।
गुणवाचक विशेषण से मतलब ये नहीं है कि उसकी अच्छाइयाँ ही बताई जाए, अगर बुराई भी बताई जाती है तो वो भी गुण के अंदर आता है, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है। अब इसमें गुण क्या बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी उसका गुण है। वह चतुर है, वह चतुर है, तो उसका गुण क्या हुआ? चतुर। चतुर आता है संज्ञा के अंदर, और क्या कहते हैं, वह जो होता है सर्वनाम होता है। तो इससे देखिए समझ में आ रहा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। जो भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण को। संख्यावाचक विशेषण, कहीं कहीं आपको संख्यावाची भी लिखा मिलेगा। संख्यावाचक विशेषण, अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जिस विशेषण में संख्या का बोध हो वहां संख्यावाची विशेषण होता है। जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाची विशेषण होता है। ये रटने वाली चीज है नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को समझा था, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो जरूर समझ आएगा। संख्यावाची विशेषण कहते हैं, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो चीज निश्चित हो, जो संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 100 बच्चे हैं। ये एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है कि इस कक्षा में 100 बच्चे हैं। और एक होता है अनिश्चित संख्या वाला, जैसे कोई भी चीज हुआ निश्चित, जहां पर भी संख्या निश्चित है जिसकी आप गिनती कर सकते हो वो निश्चित संख्यावाची होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जैसे कुछ, कोई,
यहाँ पर कुछ आम है, कुछ आम है। अब यहाँ कुछ आम है, लेकिन संख्या जो है निश्चित नहीं है कि कितने हैं। अगर संख्या निश्चित होती तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता। अब संख्या निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण क्या है, इसका भी नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर माप और तौल किया जाए वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिस विशेषण में माप तौल का बोध हो, वह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसको भी जैसे हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसी तरह इसको भी दो भागों में बांटेंगे। इसके भी दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जैसे इसकी मात्रा निर्धारित होगी। जैसे वो संख्यावाची विशेषण था तो उसको संख्या गिनती से हम लोग जानते थे। इसको जैसे कुछ भी ले, 1 केजी मतलब जो किलोग्राम में मापा जाए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो संख्या मतलब जिसकी गिनती या गणना की जा सके उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और अनिश्चित परिमाण क्या होता है? अनिश्चित परिमाण होता है, जैसे वहां था ना, कुछ शक्कर, कुछ आम। अब यहाँ निश्चित नहीं है, इसको मापा नहीं गया है तो यहाँ निश्चित नहीं है कि यहाँ कितना है, और इसमें माप लिया जाएगा, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जहाँ न मापा जा सके वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आप लोग संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि नाप तौल वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और जिसकी गिनती या गणना की जा सके वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द सर्वनाम आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। इसको समझिए आप लोग। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है? सर्वनाम है, और पुस्तक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है। इसी तरह देखिए, तुम रवि के भाई हो। रवि के भाई हो, तो तुम क्या है? सर्वनाम है। हम लोगों की जो क्लास हुई थी सर्वनाम की, उसमें आप लोगों को हमने बताया है कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रवि क्या है? ये संज्ञा है। तो ये संज्ञा से पहले जो शब्द आया है ये सर्वनाम है। तो ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम लोगों का विशेषण कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण प्रविशेषण वह शब्द होते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अलका बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। अब सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है, लेकिन ये जो बहुत लगा हुआ है ये प्रविशेषण है। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? दौड़ना उसकी विशेषता है, लेकिन ये जो बहुत तेज लगा हुआ है ये प्रविशेषण होता है।
जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसके आगे संज्ञा और सर्वनाम की भी क्लासेस है विकारी शब्दों में। आप लोगों को स्मार्ट स्टडी अड्डा पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगी।